हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है? ये मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसमें हमें कोई भी दो चीज़ दी होगी, तीसरी चीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, v का मतलब क्या है? v का मतलब है डिस्टेंस किसकी? इमेज की। किसके रिस्पेक्ट में? पोल के रिस्पेक्ट में। u क्या है? डिस्टेंस है किसकी? ऑब्जेक्ट की। किसके रिस्पेक्ट में? पोल के रिस्पेक्ट में। f क्या है? फोकल लेंथ, और हमें पता ही कितनी होती है? r/2। ठीक है, किसका? हाफ। सेंटर की रेडियस का हाफ। तो ये क्या है? फोकल लेंथ। अब स्टूडेंट, दो चीज़ हमेशा फिक्स रहती है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिपेंड करती किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट साइड। किसके? मिरर के। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, और इमेज कहाँ बनती है ये हमें पता करना है। इमेज फिक्स नहीं है ना, इमेज की हाइट फिक्स है। क्या फिक्स है? इमेज की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? हमेशा लेफ्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो कैसे कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या लेंगे? ये वाला पॉइंट है पोल, और ये जो लाइन पास हो रही है किससे पास हो रही है? फोकस से, सेंटर से और पोल से। तो ये कौन सी लाइन है? ये प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये लाइन कौन सी है? एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। तो ये वाला साइड कौन सा है? पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड है। पोल को क्या लिखेंगे? 0,0। पोल को मानते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया कि पोल क्या लेते हैं? ओरिजिन लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब यहाँ से इधर की तरफ, पोल से लेफ्ट साइड। ये है लेफ्ट साइड, तो इसको क्या लेंगे हम? 0,0। तो ये लेफ्ट साइड होगी। इसको क्या लेंगे हम? लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को लेंगे हम नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा? नेगेटिव एक्स पे चल रहे हैं हम। इधर कौन से पे चलेंगे? पॉजिटिव एक्स पे। तो इस वाली साइड को क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। किसके अकॉर्डिंग? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स में नेगेटिव। याद करने की ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले ऐसे मिरर को रख देना है। अब ये कौन सा मिरर है? ये मिरर है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव। तो मुझे पता है कनकेव मिरर का, ऐसे कनकेव मिरर को रखा हुआ है अगर, तो इसका फोकस कहाँ पे होगा? इधर की तरफ। सेंटर भी कहाँ पे होगा? इधर की तरफ। और ये क्या है? पोल। तो स्टूडेंट, ये डिस्टेंस पोल से सेंटर की डिस्टेंस यानी कि पी सी, ये आर आएगा। अब आर का साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आर, ये सेंटर कहाँ है? लेफ्ट में है, तो सेंटर की डिस्टेंस क्या आएगी? नेगेटिव आर आएगी। इस इट मीन्स जो रेडियस है किसका? कनकेव मिरर का, वो कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, क्योंकि मिरर को हमेशा कैसे रखेंगे? ऐसे मिरर को रख देंगे। तो लेफ्ट साइड में कौन है? सेंटर। सेंटर लेफ्ट में, इसलिए नेगेटिव आएगा। तो सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है? आर, और आर क्या आएगा? माइनस आएगा। अब बात करते हैं कनकेव मिरर की फोकल लेंथ की। अगर फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। फोकल लेंथ क्या होगी? r/2। आर कितना? माइनस, तो क्या होगा? -r/2। तो फोकल लेंथ क्या आएगी? -r/2। किसकी? कनकेव मिरर की। याद नहीं करना, मिरर को रख दो, फिर देख लो सेंटर लेफ्ट में है या राइट में है। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर को बना लेते हैं। सबसे पहले जिसकी बात करें उस मिरर को बना लो। ऐसे बना लिया, एक लाइन खींच दो। ये तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पोल। ठीक है, ये कौन सा? 0,0। ये 0,0। अब मुझे पता है कर्व पार्ट इधर की तरफ है, इसका सेंटर इधर होगा। ठीक है, ये ऐसे कर्व है तो इसका सेंटर तो यहाँ पे होगा ना, कहीं इधर की तरफ। तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। अब ये किस में? राइट साइड में चल रहे हैं, तो सेंटर किस में? राइट साइड में। ये 0,0, और ये कौन से? पॉजिटिव एक्स पे इसका क्या है? सेंटर। इधर आएगा इसका सेंटर। ये मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है। तो पी सी, ये डिस्टेंस क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जो रेडियस होती है पी सी, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसका सेंटर राइट साइड में है। मिरर को रख दो, फिर पता कर लो सेंटर राइट में है या लेफ्ट में, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? अगर रेडियस पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस का हाफ। तो फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, प्लस r/2। तो फोकल लेंथ और रेडियस कॉन्वेक्स मिरर की क्या आती है? पॉजिटिव ही आती है। ठीक है,
हमें कुछ नहीं करना, मिरर को रख दो, फिर देख लो कि सेंटर लेफ्ट में है या राइट में, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मैग्नीफिकेशन पे। अब हाइट कैसे लेते हैं? तो स्टूडेंट हाइट हम ऐसे लेंगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर ऑब्जेक्ट को, हमेशा ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी h। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होता है। अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, ये ऐसे एक वाई लाइन ड्रॉ कर दूँ मैं, जो किससे पास कर रही है, इसी से, पोल से, तो ये कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव वाई। ठीक है, तो हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, हाइट कहाँ, इससे ऊपर ही, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर मान लो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, अगर इमेज नीचे बनती है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो इसको लेंगे नेगेटिव, तो इमेज की हाइट क्या आएगी, माइनस आएगी, इसको लिखते हैं एच डैश, तो ये कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइट का पता लग गया हमें, हाइट पॉजिटिव वाई में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाई में है तो नेगेटिव। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव पॉजिटिव हाइट और से बिलो नेगेटिव हाइट। ठीक है, अब चलते हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो ये मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है यू, इमेज डिस्टेंस क्या होती है वी। ठीक है, और ये हम पता कर लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन होता है रेशियो। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कितनी बड़ी इमेज बनी, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे हमारी हाइट है 5 मीटर और हम जब मिरर में देखें हमें दिखे 10 मीटर, तो हमें वो डबल दिख रही है हाइट, तो कितने टाइम्स इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की हाइट का, उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज़ को एनलार्ज करना, कितनी बड़ी दिखती है कितनी छोटी दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कैसे? अब स्टूडेंट देखो, हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, ऊपर की तरफ। इमेज कहाँ बन सकती, नीचे। अगर ये कॉनकेव मिरर लूँ मैं, तो इसमें सारी इमेज किस कैसे बनती है, नीचे की तरफ। किस केस को छोड़ के, जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, नहीं तो सारी इमेज कैसी बनेंगी, सारी इमेज बनेंगी हमारी कैसी, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर इमेज नीचे की तरफ बनती है तो उसकी हाइट क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं बात करूँ अगर कॉनकेव की, तो मैंने कॉनकेव बनाया, कॉनकेव में क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी, नीचे, तो हाइट इमेज की क्या होगी, नेगेटिव, और इसकी क्या होगी, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट मैग्नीफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज की हाइट क्या है, नेगेटिव, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या आता है, नेगेटिव आएगा। तो मैग्नीफिकेशन किसके अंदर, कनकेव के अंदर नेगेटिव ही आता है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हाइट जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है, इमेज की हाइट नेगेटिव होती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, एक केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें हम, फोकस और पोल के बीच में रख दें, तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे बनती है और इरेक्ट बनती है। मान लो ये है आपका फोकस और ये है पोल, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दूँ तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, हमने ये पहले पढ़ रखा है। ऐसे एक लाइन जाएगी और यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ये बनेगी इमेज। और ये क्या रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट रखा, किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो ये ए डैश बी डैश, ये क्या बन जाएगी, अपनी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कैसी बनी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, और कैसी बनी है, सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज है। ठीक है, तो सीधी इमेज बनी है, तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये एक केस होता है किसके अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैग्नीफिकेशन के बारे में हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला आता है मैग्नीफिकेशन का, माइनस वी बाय यू। ये माइनस पहले से है, यू वी बाय यू। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का, माइनस वी बाय यू, और एक फॉर्मूला क्या, एच डैश बाय एच। ठीक है, ये मिरर के न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अब बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। तो स्टूडेंट आपने प्लेन मिरर अपने घर में देखा होगा, जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। अगर आप ऑब्जेक्ट हो, आप सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर है, आप इसके सामने खड़े हो जाते हो, आपकी इमेज बनती पीछे। तो जितनी हाइट आपकी होती है, आपको उतनी ही हाइट दिखती है अपनी मिरर में, या कम ज़्यादा दिखती है, आपको उतनी ही हाइट दिखेगी मिरर के अंदर जितनी आपकी खुद की हाइट होती है। तो यानी कि जो हाइट है किसकी, एच डैश, इमेज की, किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट की हाइट के।
ये किसकी हाइट है, इमेज की, ये किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो प्लेन मिरर के अंदर दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। और इमेज कैसी बन रही है, सीधी। देखो हाइट क्या है, ये ऊपर बनी है, ये भी ऊपर बनी है, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, ये भी पॉजिटिव लेंगे, तो दोनों का रेशियो लेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एच किसके बराबर है, इमेज की हाइट किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट की हाइट के, किसमें, प्लेन मिरर के अंदर, और दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि सीधी इमेज बनी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, एच डैश बाई एच, ये मैग्नीफिकेशन है, एच डैश की वैल्यू कितनी रख दूँ, एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, +1। तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है, +1। स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।